सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली के अंदर सरकार है और एक की केंद्र के अंदर सरकार है। उन दोनों ने हमारे ओबीसी समाज को अछूता कर दिया है। करावल नगर विधानसभा की बात करूं या मैं बात करूं लोकसभा की, लोकसभा में हमें एक टिकट नहीं दिया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। विधानसभा के अंदर हमें नहीं पूछा जा रहा है और दोनों पार्टियां ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को लेके आ रही हैं कि वो एक, मेरे को लांछन लगाने की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब दंगे हुए थे तो इसने तो उसको शरण दी थी, और दूसरा वाला उसके लिए कहता है भाई दंगे तो शरण तो मैंने दे दी लेकिन दंगे कराए तो इसने थे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दंगे कराने वाले और दंगे शरण देने वालों की बात छोड़ दो, उस समाज को याद रखना चाहिए जिसने उस दंगों को शांत करा करके यहां पर शांति बनाने का काम किया था। टिकट देने की बात आती है तो उस समाज को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। जो कोर कमेटी बनी हुई थी, जो एक दावा भरती थी कि हम समाज के साथ हैं और समाज जैसा निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं, और उसने कहा था कि हम 31 तारीख को निर्णय लेंगे। तो मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, उन लोगों ने जो उसमें संयोजक, संरक्षक और बड़े पदों पे थे कोर कमेटी में भी, उन्होंने रात बड़े गुपचुप तरीके से और फिर बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं कि भाई चौधरी सुग्रीव सिंह को अनुराग ठाकुर ने बीजेपी में वापस बना लिया है। 1998 से बाद में अगर ऐसे लोगों की भी करता हूं, 1998 से आज तक अगर हमारा समाज किसी दुख को झेल रहा है कि राजनीति में हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं है, तो उन लोगों की वजह से झेल रहा है। तो अब इसके ऊपर मैं ये नहीं कहता आप सब से कि आप देवेंद्र भैया का साथ दो, लेकिन क्या ऐसे लोगों के कहने से हम साथ दें कि जो अपने मतलब के लिए समाज का फायदा उठाते हैं, या समाज सिर्फ 2-4 घरों तक ही इकट्ठा रहेगा कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें समाज याद आएगा और समाज मेरे साथ रख जाओ। लेकिन अगर समाज के बीच में से, मैं ये कहता हूं आखिरी पंक्ति में से या बीच की पंक्ति में से कोई उनके सामने टिकट लेकर के आता है और समाज में अपनी दावेदारी जताता है, तो वो ये कहते हैं कि समाज से नहीं पूछा जा रहा है, उनसे बार बार पूछा जा रहा है। उनसे यह भी कहा गया था कि अगर आप कहते हैं आप किसी को समर्थन करते तो मैं आज ही अपने सिंबल को फाड़ देता हूं। जबकि एक प्रत्याशी के लिए यह शब्द कहना अपने शरीर को काटने जैसा होता है। मैं ऐसे भाई के साथ, ऐसे समाज के साथ चलना चाहता हूं जो सब जगह हमें लेकर के चले। सभी जानते हैं बगैर चुनाव लड़ाई भी उन्होंने मंत्री बनाया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। आज जरूरत है हम सबको आपसे। हमने हर जगह हर किसी का साथ दिया, हर समाज का साथ दिया, जिसकी जहां जैसी जरूरत थी हम लोग वहां पर खड़े हुए। आज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है हमारी कि हमारा छोटा भाई, आप सबका भाई देवेंद्र खड़ा हुआ है। बेदाग छवि है, सभी जानते हैं। अगर एक व्यक्ति भी क्षेत्र का, करावल नगर विधानसभा का क्या एनसीआर का, अगर देवेंद्र भाई के अंदर एक नाखून के बराबर भी कमी बता दे, हम उस व्यक्ति के चरण धोकर के पिएंगे। गुर्जर समाज 36 बिरादरी को लेकर साथ चलता है। मैं सिर्फ आप लोगों से यह कहूंगा, मीडिया वाले भी यहां बैठे हुए हैं, इस पे ध्यान दें और इसे नोट करना। आप देवेंद्र भाई को जिताइए, विधायक देवेंद्र नहीं बनेगा। क्षेत्र का हर व्यक्ति, हर वोटर विधायक होगा। जहां भी आप बुलाएंगे, ये और पार्टियों की तरह नहीं है कि जीत गए और अपने घर के अंदर बैठ गए। अगर आप सीट निकालते हैं तो देवेंद्र भाई मंत्री पद भी ले सकते हैं, सरकार किसी की भी बने। वहां कंडीशन हमारी रखी जाएगी कि मंत्री पद चाहिए और हमारे क्षेत्र को जो जरूरत है वो पूरा करके दीजिए।
कोर कमेटी का निर्णय हो चुका है। उन्हें सबने अपना अपना जहां जाना था वो चले गए हैं, जिसका जहां हित है वो चले गए हैं। और हम तो आपके सामने आज जो स्थिति है ज्यादा बोलने की नहीं है। हम तो सभी समाज से, सर्व समाज से, 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं एक बच्चे के लिए और आपके सम्मान के लिए। मैं ज्यादा भाषण नहीं दे सकता क्योंकि हमारी स्थिति भाषण देने की नहीं है। हमारी स्थिति तो हम तो भीख मांग रहे हैं यहाँ, तो भिखारी को ज्यादा प्रचार थोड़ी करेगा। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सर्व समाज, 36 बिरादरी, इस बालक को आशीर्वाद दो। आपको, आपके सम्मान को कभी नीचा नहीं देखने देंगे। पर अपने मंत्र दिल पे लग जियो लाइन में, मैं सही बता रहा हूँ। कभी हाँ भर के फिर बात भूल गया, उसी चैन की याद दिला रहा हूँ। वो आप उसमें जानिए और दिल से कब मत होइए, दिल से तो होने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। अभी तो लड़ने का टाइम है तुम्हारा, युवा हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो चलता रहेगी, छाप तो होती रहती है। ये चुनाव हार जीत के लिए मत लड़ो, ये अपनी ताकत के लिए लड़ो। आज अगर हम एकत्रित होकर एक जगह एक संगठन दिखा देंगे तो कल को हर पार्टी मजबूर हो जाए कम से कम ये सोचने के लिए कि ये भी कोई समाज है। और हम बिखरे रहेंगे तो फिर हमारा तो यही असर रहेगा कि 10 इधर है, 5 इधर है, 4 इधर। हाथ जोड़ के विनती से सभी वोट डालें। जाएंगे लेकिन कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है मीटिंग का। इधर उधर की बात कह के फिर दूसरे पर छोड़ के जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, एक साथ होते नहीं है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है पूरे समाज की। ये तो ओबीसी समाज तो बहुत बड़ी यूनिट है, इसकी इसका ऐसा काम नहीं चलेगा। आज की परिस्थिति हमें ये कहती है कि जो हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ क्यों, कोई मतलब ही नहीं होता। अरे मैंने ये भी बात रखी थी, हमारे प्रमुख साहब ने बात रखी थी, भाई हमारा एक बच्चा है वो खड़ा हो गया, उसे सपोर्ट कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और कोई है ही नहीं। यदि कोई और होता तो फिर जो डबल बात हो जाती है, भाई इधर जाना है, इधर जा, सबका मूड अलग अलग होता है। लेकिन जब हमारे पास एक ही कैंडिडेट है, समाज को जोड़ भी रहे हो आप और समाज की गैर लग भी नहीं रहे हो आप, तो दूसरे समाज के लिए उन्होंने मीटिंग थोड़ी बुलाई है तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम्हारे कान में कुछ कह दिया हो और तुमने उसे सही मान लिया हो। मैंने बहुत दिन मीटिंग देखी है, बैठाने के लिए वे लोग हर चुनाव में आते हैं और सफल भी हो जाते हैं, कई बार बैठाया भी है। तो मेरा आग्रह यही है, अगर जब ये बच्चा खड़ा है और मेहनत कर रहा है, ताकत लगा रहा है, तो आप भी इसकी मेहनत में थोड़ा सा सहारा लगा दो। अच्छा तन मन धन से इसके साथ दो। उन सबको यूज करना है और सबको साथ लग करके मेहनत करनी है। युवा वर्ग ज़्यादा मेहनत कर सकता है, बुढ़े आदमी तो भाई थोड़ा कहीं जो उनकी बात समझ में आएगी, आपसे कहेंगे समझ में आएगी तो उसे कर लेना, नहीं तो मत करना, बुरा मत मानना। यदि आप देवेंद्र भाई को दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा करके समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि जो मीटिंग में आए हैं वास्तव में दिल से आए हैं और वो चाहते हैं कि हम देवेंद्र भाई को चुनाव तो लड़ाएंगे ही और तन मन धन से लड़ाएंगे। बाकी जो है सबको ये भी दिखाएंगे। अभी हाजिरी ऐसा नहीं, ऐसा लगती है हाजिरी घर में बैठ के नहीं लगती है, समाज की हाजिरी ऐसा नहीं लगती है। ठेकेदार कोई नहीं होता। समाज किसी को ऊंचा भी पहुंचा देता है, समाज किसी को नीचे भी उतार सकता है। समाज के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। देवेंद्र भाई वो तो यहाँ पर बोल रहे हो तो आए और अपनी बात रखें सबके साथ, सब आपके साथ हैं, आपको समर्थन देंगे, मेहनत करेंगे और परिणाम तो ईश्वर के हाथ होता है। हम जो भी बात बता रहे हैं बिल्कुल सच्चे दिल से बता रहे हैं और ऐसा नहीं है। अभी भाई ने बताया था, जोगेंद्र राठी जी ने, कि जी हमने
उधर के भी 8 गांवों से लोगों को बुलाया था और वो नहीं आए। ऐसा नहीं है, सभी गांवों से पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है, सिवाय सिर्फ राजनीतिक लोगों के जो गंदी राजनीति करना चाहते हैं, वो गिनती के हैं। सिर्फ हम जब सब घरों में गए हैं, सब गांवों में गए हैं, तो हम किसी को भी गोत्रवाद में नहीं देख रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें फोन करके भी बताया है कि भाई गंगा जल उठवा लो और समर्थन तुम्हारा ही है, बस हम सामने नहीं आ सकते। तो ऐसे लोगों की मजबूरी समझनी पड़ेगी। तुम गांव-गांव जब हम घूमे थे तो सब माता बहनों ने भी और बड़े बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया था, यदि आपको ही देंगे और कहां जाएंगे। अगर समाज के खिलाफ कोई बात होगी तो समाज उस बात को मानता नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं, जो 10-5 लोग राजनीति करते हैं कि जी मैं सारे गांव को ले जाऊंगा, भैया वैसे कोई नहीं करता है, वो 2-4 लोग ही रह जाते। गांव को जहां समर्थन देना वो वहां देगा ही। अहिंसा अगर परिणव नहीं करती तो हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायल नहीं बनता तो सत्य का भान नहीं होता। नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने भी गांधी मर जाते, आजादी का सागान नहीं होता। कसम तुम्हें सच बतलाना, देंगे सम्मान तभी तुमको, क्या उन नवयुवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको। तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतनी सर्व समाज की मीटिंग आप रखे तो ओबीसी की थी, लेकिन सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? ये सर्व समाज की मीटिंग थी, ये मैंने नहीं रखी थी, ये एक हमारे भाई हैं उन्होंने रखी थी। सब समाज के लोगों को बुलाया था, जिनमें रोष था कि क्षेत्रीय लोगों को जहाँ से किसी को जो है टिकट नहीं दिया है, उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था। और उनके मन में ये भावना थी कि क्षेत्र से अपने लोकल का कोई व्यक्ति हम सेवा के लिए चुनेंगे जो हमारे बीच में रहे। तो सर्व समाज ने मिलकर, हमारे ओबीसी समाज ने और सर्व समाज ने, क्योंकि जितने भी वोटर हैं 3,10,238, हम सबको एक ही भाव से देखते हैं। उसमें कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। और सभी समाज ने यहाँ से मुझे जो है आशीर्वाद दिया है, मैं सभी समाज का धन्यवाद। अगर हम बात करें, जो माला पहनाया गया ये सर्व समाज का विजयी भाई देवेंद्र भैया के नाम से कहा गया है, ये क्या मानते हैं आप? सर्व समाज का आशीर्वाद है। अगर सर्व समाज मिलकर कोई आशीर्वाद देता है तो परमात्मा उसको पूरा करता है। बाकी हम चुनाव लड़ रहे हैं सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, और सब साथ दे रहे हैं। परिणाम तो परमात्मा बताएगा क्या होगा, लेकिन हम चुनाव अपनी पूरी मजबूती से लड़। देवेंद्र जी, अगर हम बात करें, इसके पहले भी पीआर पाटका में एक ओबीसी मोर्चे की बैठक की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम अभी निर्णय नहीं लेंगे। आज जो देख रहे हैं, जो कहे थे वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। दरअसल क्या है कि जो वहाँ पे एक पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय हो गया था कि भाई नॉमिनेशन भर दो। लेकिन कुछ 2-4 लोग होते हैं कि भाई जिन्हें अपनी राजनीति करनी है, तो भाई उनका भी विरोध नहीं है, वो विपक्षी हैं। पक्ष और विपक्ष राजनीति में रहता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो समाज से अलग चलकर और अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो वो करें, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी, वो सब समाज की मीटिंग रखी गई थी और सब उसमें उपस्थित हुए हैं और सभी ने हाथ उठा करके देवेंद्र भैया का सम्मान किया है और अगले चुनाव में उन्हें हर तरह से समर्थन देने की घोषणा की। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप घर घर जा करके वोट मांगेंगे? यदि जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी, हम जरूरत बिना पड़े ही हम सारे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और सबको जो साथ हैं वो भी, जो साथ नहीं है उन्हें भी लाने की कोशिश करेंगे और भैया को, छोटे भाई को सफल बनाएंगे। ओबीसी समाज हम शुरुआत में लेके चले थे, लेकिन जैसे ओबीसी समाज की एक कोर कमेटी बनाई गई थी और कोर कमेटी जो है हमारी निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखनी थी और निष्पक्ष तरीके से बात रखते रखते कोर कमेटी जो है कहीं ना कहीं उसमें वो भटक गई
जिस मुद्दे को लेकर के कोर कमेटी बनी थी उस मुद्दे पर वो कोर कमेटी काम नहीं करेगी। उसमें से कुछ लोग अपने पर्सनल हितों को साधने के लिए कुछ लोग बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गए, कुछ लोग अपने लालच के वशीभूत आम आदमी पार्टी की तरफ वशीभूत हो गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे लालच की वजह से जो ओबीसी समाज का हित था, जहां ओबीसी समाज के बारे में अपनी बातें रखनी थी, अपने छोटे लालचों के कारण उस हित को उन्होंने ये है दरकिनार करते हुए अपने लालच पूर्ति के लिए उन्होंने ये समर्थन उन पार्टियों को दिया जिन पार्टियों का टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने विरोध करना चालू किया था। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।